आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ साहब, जय सिया राम। जय सिया राम। विपक्ष आपसे पूछ रहा है कि अभी तो पूरी प्रक्रिया ही नहीं हुई है, फिर आपको कैसे पता चल गया कि 18 से 20 हजार तक फर्जी मतदाता हैं आपके विधानसभा में? ऐसा हमें अंदाजा है क्योंकि जिन आईडी सेंटरों पे मैंने आज के 6-8 महीने पहले जाकर जो देखा था हाल, तो मेरे को ये आइडिया है कि यहाँ पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी और बाहर के आए हुए घुसपैठिया, उन लोगों ने यहाँ पर अपने किराएदारों के आधार पर या किसी माध्यम से या यहाँ कच्ची बस्तियों में कचरा बीनने वाले स्थानों पर यहाँ पर कब्जा जमा रखा है। 182 तो आईडी मैंने पकड़ी थी बांस बदनपुरा की एक आईडी सेंटर से, जो मनोहरपुर के समीप एक गांव है देवन गांव में इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक एक कच्ची बस्ती थी बांग्लादेशियों की, उसके वो 182 आईडी निकली। हमें अंदाजा है कि इस प्रकार से जब ढूंढने लगेंगे तो बहुत सारे फर्जी मतदाता यहाँ निकलेंगे और पुख्ता हमारे पास रिपोर्ट है। और आप देखेंगे कि अभी एक शिवाजी नगर, शास्त्री नगर क्षेत्र में जो जांच हुई, जांच के अंदर लगभग 47 जो है उनका अता पता ही नहीं है, अभी कोई कागज ही नहीं उनके पास। कैसे वोटर आईडी बना ली उन्होंने? तो ये सब बांग्लादेशी विधायक जी आपके विधानसभा में रह भी रहे हैं? ये रहते कहीं भी हैं, फर्जी आधार कार्ड बना रखे हैं, चुनाव के टाइम में एक्टिव हो जाते हैं, चुनाव के समय में ये आ जाते हैं सारे लोग, में लाभ ले रहे हैं। जी, मतलब ये चुनाव के वक्त में आपकी विधानसभा वाले फर्जी लोग हैं वो आ जाते हैं या फिर वहां पर रह रहे हैं? कुछ तो विधानसभा के कुछ क्षेत्रों में छुपे बैठे हैं, ये कच्ची बस्तियां बनाकर बैठे हैं। बाकी कुछ लोग बाहर रहते हैं, विधानसभा के इधर उधर भी रहते हैं, कुछ गांव साइड में रहते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। ये आपकी जानकारी में है, आपके संज्ञान में है। आप ये कह रहे हैं कि अभी पुख्ता ये कोई चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत सोर्सेज जो हैं उनकी जानकारी के माध्यम से आप बोल रहे हैं कि 18 से 20 हजार लोग आपकी विधानसभा में फर्जी वोटर हैं। बिल्कुल निकलेंगे सर। अभी जब रिफाइन हो जाए पूरा तब देखिएगा आप किस प्रकार से अचानक ये नाम गायब होते हैं। तो उसका एक ही कारण है कि फर्जी मतदाता बनकर और ये यहाँ एक्टिव रहते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, पहले वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो, लेकिन सरकार की योजना का लाभ इधर के निवासी को मिलना चाहिए कि बाहर वालों को मिलना चाहिए। तो इनको रिफाइन करना चाहिए, निकालना चाहिए इनको। जी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है प्रतीक सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैं खुद हवा महल में रह रहा हूँ। वो आपसे कुछ प्रतीक जी, विधायक जी कह रहे हैं कि वो चुनाव आयोग की कोई ऑथेंटिक जानकारी के आधार पर या वोटर लिस्ट नहीं बन गई है अभी, वो अपने व्यक्तिगत जानकारी से उनके संज्ञान में वो बता रहे हैं कि इतने 18 से 20 हजार फर्जी वोटर हैं उनके, तो उसमें इतना तिल का ताड़ बनाने की जरूरत क्या है? हेमंत भाई जी नहीं हेमंत भाई, इतने बांग्लादेशी रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। विधायक प्रतीक जी, ये तो हम सबके लिए लाभकारी है। वही कह रहे थे विधायक महोदय, सुनिए तो सही, अगर फर्जी मतदाता यहाँ रहते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ गलत तरीके से लेते हैं या गलत विधायक महोदय सुनिए तो सही, यहाँ के लोगों को उनसे असुविधा है, महोदय सुनेंगे नहीं, से जाते हैं या 2-2-3-3 जगह में मतदान करते हैं, बाल मुकंदाचारी जी नाम कटना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है? उसमें किसी को शक शुबा नहीं है। वो कुछ सवाल कर रहे हैं प्रतीक जी। हेमंत भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ 11 साल से केंद्र में सरकार किसकी है, 2 साल से राजस्थान में सरकार किसकी है, और मुझे विधायक महोदय बता दें कि आज तक 11 साल के अंदर कितने जो बांग्लादेशियों को इन्होंने विस्थापित करके बांग्लादेश भेज दिया या म्यांमार भेज दिया, बता दीजिए। अगर आंकड़ा आपके पास नहीं है तो मैं बता देता हूं, 2223 लोगों को पिछले 11 साल में सिर्फ विस्थापित किया गया है, और हमारी सरकार में हमने 90,000 लोगों को भेजा था। आप बताइए प्रतीक जी, सुन तो ये बोल रहे 20,000 इनकी विधानसभा में आए कहां से? बाल मुकंदाचारी जी बता रहे हैं कहां से आए, सुन तो लीजिए, जवाब दे रहे हैं वो जी। बताइए प्रतीक जी, निवेदन है मेरा, सुन लीजिए। इसमें आपका भी हित है और मेरा भी हित है। इसमें ये सबके हितकारी विषय है। इसमें चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के आधार पे काम हो रहा है। ये कोई मेरे और आपके कहने से नहीं हो रहा। अभी आप अंतर चुनाव जीते हो, चुनाव आयोग की उससे पारदर्शिता से तो जीते हो ना अंतर चुनाव। हम बिहार चुनाव जीते हैं तो चुनाव आयोग की पारदर्शिता से तो जीते हम लोग। तो आप लोग विश्वास करिए। आप अपना सवाल फिर घुमा गए। मैं बोल रहा हूँ अगर 20,000 बांग्लादेशी आए तो आ कैसे गए पहली चीज तो, और क्या उन बांग्लादेशियों को विस्थापित किया जाएगा क्या अगर वो मिलेंगे तो? और पिछले 11 साल के अंदर कितने बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश वो भेजा गया? मेरे तो ये सवाल है। आप उस सवाल को गली निकाल करके आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आए कैसे वो, और 11 साल से भारत में बीजेपी की सरकार है तो कैसे आएगा ना सामने डाटा? किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी हैं आपके संज्ञान में, आपने भी निकाले क्यों नहीं आज तक? भाई आपके संज्ञान में आपने कितने भेजे बताइए इस साल? नहीं चलेगा, बात तो समझनी पड़ेगी। हेमंत भाई मैं पूछ रहा हूँ इनके संज्ञान में क्या कार्रवाई क्यों भेजने के लिए जवाब देंगे ना?
आप एक बार आप बोलते जाएंगे नहीं रहे तो ना जवाब। आप बाल आप मुकुंद पूछ आचार्य जी लीजिए। कैसे जवाब देंगे? आप बोलते जाएंगे तो आपने सवाल पूछा, आप सुनिए आप ना। पूछ लीजिए मेरा सवाल, जी मेरा सवाल जो है उसका जवाब दिलवा दीजिए। वो जवाब दे रहे हैं ना बाल मुकुंद आचार्य जी, आप सुन तो लीजिए, सुनेंगे तो सही। बाल मुकुंद आचार्य जी। हाँ सर, मैं ऐसा निवेदन कर रहा जी। हूँ, मैंने जिन आईडी सेंटरों पे गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोग है ना गलत तरीके से, फोन आया, वहाँ फोन आया, मैंने फोन अटेंड किया, बोले भाईजान हमारे 6 आईडी बना दीजिए, हम लोग बिहार से बोल रहे हैं और इन्होंने नंबर दिया है। तो मेरी आवाज उनको पहचानने में आई, तो बोले आप तो वो नहीं बोल रहे हैं, आप तो कोई और बोल रहे हैं। मैं कहा वो अभी कहीं लंच पर है, मैं काम देखता हूँ उनका। ऐसे ऐसे करके हमने पूरी बात सुनी। एक बार आपने पकड़ा भी था वहां जाकर के, पूरा छापा मारा था आपने, मुझे याद है। चला 2,500 पे लेकर फर्जी आईडी बन जाती अरे है हेमंत भाई, यहाँ पर। फिर जी। बातों को घुमाया तो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ जिम्मेदारी किसकी है रोकने की? का अधिकार दूसरे लोग क्यों खाएंगे और फिर यहाँ कर गंद फैलाएंगे? इसलिए बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अच्छा हो रहा है, लेकिन उसको रोकने की जिम्मेदारी इसको किसकी है? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप विश्वास रखें लोकतंत्र पे। मैं तो कह रहा हूँ देश की बिल्कुल जनता पर। उनका बिल्कुल विश्वास बाहर अगर के मोदी जी लोग पर हम है तो बर्दाश्त मोदी जी नहीं को करेंगे चुनेंगे। हमारे उनका देश के विश्वास अंदर, आप पर चाहे है तो आपको बांग्लादेश के हो, चुनेंगे। चाहे म्यांमार लेकिन के हो, चाहे इसमें अफगानिस्तान के हो, SIR चाहे पे पाकिस्तान के हो, चाहे पारदर्शिता नाइजीरिया बढ़ती के जा रही हो, है और लेकिन फर्जी रोकेगा मतदाता कौन? या उनको सरकार रोकने के लिए की जिम्मेदार कौन है? होगी, आप हम सबको लाभ मिलेगा। नहीं प्रतीक जी अगर फर्जी मतदाता के नाम काटे जा रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है उससे? आपको तो आगे बढ़ के कहना चाहिए कि फर्जियों के नाम काटिए, हम तो आपके साथ हैं। हेमंत भाई आपने सवाल ही गलत करा। जो मैंने सवाल किया नहीं, उसका गलत जवाब कैसे आपने किया? दिया नहीं। मैं दोबारा मेरा सवाल दोहरा देता हूँ। जी। मैं अरे साहब, दोबारा दोहरा आप देता सुनिए, हूँ ना, मेरा 11 सवाल साल में दोहरा बहुत देता हूँ। कुछ हुआ है। मैं सवाल 11 दोहरा साल दूंगा, आप में देखिए मोदी जी सवाल के दोहरा आशीर्वाद देता में बहुत हूँ। कुछ मैं हुआ कह रहा हूँ है 11 और साल से उसी बीजेपी क्रम की में ये भी सरकार हो है, रहा है। उसको धन्यवाद कीजिए आप घुसपैठ को मोदी जी। रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपकी दोस्त बौखलाहट इनके मैं अगर समझ संज्ञान सकता में हूं, है कि कांग्रेस 2 की साल से बौखलाहट वहां समझ पे सकता हूं, फर्जी बिहार लोग में और ताजा- बांग्लादेशी रह ताजा रहे हैं, तो आपको उनको चलिए। बाहर जवाब देश से मिला बाहर है निकालने के लिए और पश्चिम इन्होंने बंगाल क्या में कार्रवाई आपको जवाब मिलने की? वाला है। तीसरी बात, जी। अगर आज पूरे ठीक है, 11 साल ठीक के है। अंदर एक बीजेपी की एक सरकार सम्मानित ने दर्शक कितने हैं बांग्लादेशियों सुनील को शर्मा जी बांग्लादेश बीकानेर भेजा? ये से, बता बीकानेर नहीं पा से रहे। सुनील शर्मा जी, मुझे एक मिनट में लगता थोड़ा है सा विधायक निवेदन महोदय कर रहा हूं को आप पता नहीं सबसे। है कि क्या सुनील जी काम है। नमस्कार, बोलिए क्या कहना चाहते हैं जल्दी से। सुनील जी हाँ नमस्कार सर, बोलिए नमस्कार। बोलिए सर। हाँ अमित जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये प्रतीक जी बोल रहे हैं जी। इस भारत देश में इनको पता नहीं क्या कि SIR संविधान के अनुसार हो रही है, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यही सवाल तो मैं कर रहा हूं उनसे। जी मैं जवाब दे दूं क्या? शुक्रिया सर सुनील जी। अब तो लोग भी पूछ रहे हैं आपसे, हेमंत भाई, मैं जवाब बताइए। दे दूं? उनकी सफाई होनी हाँ, चाहिए, हेमंत भाई, प्रतीक मैं जी खुश जवाब होना दे दूं। चाहिए, आपको अच्छा हो रहा है लोग। मैंने तो बोला ही नहीं कि SIR नहीं होनी चाहिए। बताइए ठीक है, मैंने एक बोला एक टिप्पणी SIR जैमिनी होनी साहब भी, चाहिए। अजीत सिंह जी मैंने भी, ये अजीत सिंह जी कि ये इस पर समय में बेवजह आपको क्यों नहीं नहीं लगता है हुई? कि इस आप पर एक महीने बेवजह में क्यों का हमारे बात कर राजनीति रहे की हैं? जा रही है? जो लोग फर्जी हैं उनको तो बाहर होना ही चाहिए सर। अजीत जी। जी हेमंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और इस पे मुझे याद आती है, आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा समुद्र मंथन जब हुआ था जी तो उसमें अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो एक तरह से ये जो वोटर्स लिस्ट है उसका एक समुद्र मंथन हो रहा है, जो SIR हो रहा है। तो इसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि अमृत निकल रहा है और कुछ लोगों को लग रहा है कि विष निकल रहा है, लेकिन अंततः जो है ये संविधान के तहत हो रहा है। और आपने जो बिहार का देखा है, जिस तरह से प्रक्रिया हुई है बिहार में जी कि आज करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए, उसमें एक भी त्रुटि न तो किसी नागरिक ने और न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बताई है। तो वो स्थापित करता है कि ये अजीत जी, प्रक्रिया आपकी जो बातों इलेक्शन को मैं कमीशन की फिर है दुरुस्त कर देता हूं। कितनी मैं फुल आपको प्रूफ दोनों है। को रोक रहा हूं, थोड़ा सा निवेदन है। जयपुर से बच्चूलाल जी हमें फोन कर रहे हैं। बच्चूलाल मीणा जी हमारे नियमित दर्शक हैं। नमस्कार बच्चूलाल जी, नमस्कार जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। सर जो ये वोटर ID कार्ड है जो पहचान हो रही है, जो बांग्लादेश से आए हैं, जी तो उनको सर निकालने का जो प्रस्ताव है, तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों ऑब्जेक्शन कर रही है? निकाले तो अच्छा है ये तो। प्रतीक जी एक छोटी सी टिप्पणी का जवाब दे दीजिए। बहुत शुक्रिया बच्चूलाल जी। मैं सवाल पूछ लेता हूं आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं हेमंत जी। भाई, मैं फिर 10 सेकंड की एक छोटी सी। दोबारा बात कर देता हूं। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैंने बोला बांग्लादेशी यहां नहीं रहने चाहिए, लेकिन जब विधायक महोदय को पता है कि यहां 20,000 बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनको निकालने के लिए क्या प्रोसेस अपनाया गया ये पूछ रहा था। और पिछले 11 साल में कितने बांग्लादेशियों को भेज दिया? अगर नहीं पता तो मैं